गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज डेट है आपकी 8 अक्टूबर। क्लास 6 के लिए हिंदी की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 5। तो हमारा बचपन पाठ चल रहा था, उसका आज हम करेंगे भाग 3। चलिए, पिछले कार्यपत्रकों में हमने क्या पढ़ा था? लेखिका कृष्णा सोबती के बचपन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिमला भी काफिल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने और गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी और अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हस्त पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत में से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उमड़ता कोलाहल। ठीक है बेटा, वो बताया हुआ कि वो क्या क्या करती थी। चलिए, लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे के फिल्म का कौन सा गाना आता था? कौन सा गाना था जो सबको याद रहता था? चना, हाँ देखिए कौन सा था बेटा जो उन्हें बहुत ज़्यादा याद रहता था? फिल्म का गाना था, गाना चना जोर, ठीक है, गरम बाबू में लाया मज़ेदार। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। शिमला में लेखिका ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए? तो बहुत सारे मज़े किए भाई। ठीक है, मैंने नीचे देखिए आंसर लिखा हुआ है आपका। लेखिका शिमला में बहुत मज़े करती थी। वह पूरा गिरजा मैदान घूमती थी, घोड़ों की सवारी करती थी, चना पापड़ी खाती थी। इस तरह लेखिका शिमला में बहुत मज़े करती थी। थर्ड क्वेश्चन, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने भाई, मित्र, बहन या माता पिता से बातचीत करके किन्हीं 10 भोजन का नाम लिखिए। बेटे यहाँ पे आप कोई भी 10 भोजन का नाम लिख सकते हैं। कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले भटूरे, ठीक है, कुछ भी आप 10 सांभर, इडली सांभर, सांभर वड़ा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने थोड़े से खाने के नाम लिखे हैं, ज़्यादा नहीं। भारत में विभिन्न प्रकार के भोजन मिलते हैं। राजमा चावल, कढ़ाई पनीर, दाल बाटी, पोहा, छोले भटूरे, डोसा, इडली, सांभर। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 के नाम लिखने हैं। ठीक है, पाठ में कागज़ की पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया है। पुराने कागज़ से ऐसी ही एक पुड़िया बनाओ। उस पुड़िया में आप क्या खा सकते हैं, रख सकते हैं, सोच कर लिखिए। बट जो पुड़िया थी उसमें क्या क्या मिलता है? चना और भेल पूड़ी मिलती है, भेल पूड़ी। और क्या मिलता है सोचिए और लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पाठ में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। अब जब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ तो आप कौन कौन से वर्ड हैं? एक तो हो गया काफल, हो गया आपका, ठीक है, कसमल, कसमल भी है एक। इसके बाद है आपका, आप ध्यान से इसमें पढ़ेंगे तो गिरजा मैदान, छुटपन, छुटपन तो शायद सुना होगा आपने। ठीक है, एक है आपका स्कैंडल पॉइंट, चेस्टनट, ठीक है, कोलाहल। ये कुछ शब्द हैं जो आपने पहली बार सुने। आप छुटपन भी लिख ही दीजिएगा। ठीक है, और भी कोई शब्द होगा तो वो आप देख लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।